हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई तीन दुखी चांद। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। एक राज्य में तीन जादुई चांद हुआ करता था। वो तीनों जादुई चांद एक साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। वो हमेशा लोगों की मदद करना पसंद करते थे। सुनो, मैंने सुना है कि उस गाँव के लोग बहुत मुश्किल में हैं। हमें उस गाँव में जाना चाहिए और उनके लिए कुछ सोने के सिक्के देकर आना चाहिए। हाँ, मैंने भी सुना है इस बार बहुत जोर की तूफान आया था। उस तूफान में उस गाँव की बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। हमें जाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों जादुई चांद उस गाँव की तरफ जाते हैं और उस गाँव के लोगों को सोने के सिक्के और पैसे देकर फिर से जंगल में चले जाते हैं। वो तीनों चांद उस जंगल के ऊपर ही रहते थे और जब भी आसपास के किसी भी गांव में या किसी लोगों को मदद की जरूरत होती तो उनको मदद करने के लिए चले जाते थे। तीनों चांद का स्वभाव बहुत अच्छा था। उस जंगल में एक ऋषि रहते थे। वो बहुत ही कड़ी तपस्या करता था। वो ऋषि लगभग 1 साल से बिना खाए बिना पिए तपस्या कर रही थे। 1 साल तक तपस्या करते करते वो आदमी बहुत ही ज्यादा बीमार लगने लगता है। एक दिन वो तीनों चांद उस जंगल के आसमान में घूम रहे थे। तभी उसे तपस्या करते हुए ऋषि की तरफ उन चांद की नजर जाती है। देखो तो लगता है ये ऋषि बहुत बीमार है। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है ये ऋषि ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। चलो हम जाकर इनके पास थोड़ी सी खाने और पीने की चीजें रख कर आते हैं और इनकी नींद से भी जगाते हैं। तीनों जादुई चांद को ये नहीं पता था कि वो ऋषि अपने ध्यान में थे। वो तपस्या कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो इस हालत में आए थे। लेकिन जब वो तीन जादुई चांद उनके पास खाना लेकर जाते हैं और उन्हें बुला के उनके तपस्या भंग कर देती है तो वो ऋषि बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। मूर्ख चांद, तुम तीनों ने ये क्या किया? तुम्हें पता है तुमने मेरी इतने सालों की कड़ी तपस्या भंग कर दिया। मैं तुम तीनों को बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। तुम तीनों की इतनी हिम्मत! मैंने 1 साल से कुछ भी न खाए पिए तपस्या कर रहा था। इस अमावस की रात मेरी तपस्या पूरी होने वाला था और तुमने मेरा तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि को इतना क्रोधित होते हुए देखकर वो तीनों चांद घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ऋषि हमें माफ कर दीजिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था। हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते थे। ऋषि उन तीनों की एक भी बात नहीं सुनते हैं और वो तीनों चांद को श्राप देते हैं। मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम तीनों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होगा और तुम तीनों हमेशा ही यहाँ पर दुखी रहोगे। आज के बाद तुम तीनों की जिंदगी में कोई खुशी नहीं होगी। ना ही तुम तीनों कभी भी लोगों को रोशनी दे सकोगे। ये सुनने के बाद वो तीनों चांद रोने लगते हैं और बोलते हैं, ऋषि हमें माफ कर दीजिए। हमने जानबूझकर ये नहीं किया। कम से कम हमें एक उपाय बता दीजिए जिससे हम आपका ये श्राप से मुक्त हो सके। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें उपाय बताकर जाता हूँ। अगर कोई दिल से अच्छा इंसान तुम्हारी मदद करना चाहेगा और मेरे पास आकर मुझसे तुम तीनों के लिए सिफारिश करेगा और बोलेगा कि तुम तीनों को इस श्राप से मुक्ति दे दूं, सिर्फ तभी मैं तुम तीनों की मदद करूंगा और तुम पर से ये दुखी होने का श्राप चला जाएगा। इतना बोल के ऋषि वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो तीनों चांद अपना रोशनी खो देते हैं और उनके पास कोई जादुई शक्ति भी नहीं होता है। ऐसे ही कुछ समय चले जाते हैं। वो तीनों चांद जंगल में आने वाले बहुत लोगों से बोलते हैं कि उनकी मदद करें, लेकिन कोई भी बिना कुछ मतलब के उन तीन चांद की मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो तीन चांद अब किसी की भी मदद नहीं कर सकते। उनके पास जादुई शक्ति नहीं है, इसलिए कोई भी इंसान उन
तीनों दुखी चांद की मदद करने के लिए राजी नहीं होते हैं। बहुत समय बीत जाते हैं। अब तीनों जादुई चांद ये मान लेते हैं कि अब उन्हें हमेशा ही ऐसे दुखी बनकर रहना पड़ेगा। उनके पास उनकी जादुई शक्तियाँ कभी वापस नहीं आ सकते। उस जंगल से कुछ दूर एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मीना नाम की एक लड़की अपने पति के साथ रहती थी। मीना और उसके पति बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन मीना दिल की बहुत अच्छी थी। वो लोगों की मदद करती थी। एक दिन मीना के पति जंगल में जाते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए, लेकिन मीना के पति को एक जहरीला सांप काट लेते हैं और फिर गाँव वाले उसके पति को लेकर खाट देकर जाते हैं। ये क्या हो गया आपको? अब मैं आपको कैसे ठीक करूँगी? आपके सिवा तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। देखो ऐसे मत रो। हमने सुना है कि जंगल के अंदर एक बहुत ही उपकारी जड़ी बूटी का पेड़ मिलता है। अगर तुम वहाँ पर जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आ सकते हो तो शायद तुम्हारा पति बच सकता है। लेकिन वो जंगल बहुत ही घना और बहुत ही खतरनाक चीजों से घिरा हुआ है। संभल कर जाना। उसके बाद मीना उसके पति को बचाने के लिए उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं। बहुत मुश्किल रास्ता पार करने के बाद उसे वहाँ पर वो जड़ी बूटी मिल जाती है। जब वो जड़ी बूटी लेकर आने वाली होती है तभी उसे बुलाकर वो तीनों चांद बोलता है, देखो लड़की, हम तुम्हारी मुश्किल और परेशानी को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम तुमसे एक मदद मांगना चाहते हैं। अगर तुम हमारे लिए थोड़ी सी मदद कर दोगी तो हम तीनों की बहुत बड़ी मदद होगी। हमें पता है तुम एक अच्छी लड़की हो, हमारी मदद करो। देखिए अब मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ। मेरे पति को सांप ने काटा है। मुझे ये जड़ी बूटी लेकर जाना है, लेकिन अगर मेरी थोड़ी सी मदद करने से आपकी मदद हो जाती है तो मैं आप तीनों की मदद जरूर करूँगी। ये सुन के वो तीनों चांद बहुत खुश होते हैं और अपनी सारी कहानी मीना को बताती है। मीना फिर कुछ ना सोच के तुरंत उस ऋषि को ढूंढने जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो ऋषि मिल जाता है और ऋषि के पास जाकर मीना बोलती है, देखिए ऋषि, आपने कहा था कि अगर उस तीन चांद के लिए कोई सिफारिश करेगा तो आप अपना श्राप से उन्हें मुक्त कर देंगे। मैं उनके लिए सिफारिश करने आई हूँ, उनको मुक्त कर दीजिए। हाँ, मैंने ऐसा कहा था और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के किसी की भी मदद नहीं करेगा, लेकिन तुमने उन तीनों की मदद करने के लिए राजी हो गई बिना कोई मतलब के, इसीलिए मैं अपना श्राप से उन्हें मुक्त करता हूँ। अब जाओ तुम और देखोगे वो तीनों चांद को अपनी रोशनी और जादुई शक्ति वापस मिल चुकी है। जब मीना फिर वापस घर जाने वाली होती है तभी देखती है वो तीनों चांद पहले की तरह चमक रही है और उनके जादुई शक्ति भी आ चुकी है। मीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। हम तुम्हें अब ये सारी सोने के सिक्के देते हैं। तुम ये सब कुछ लेकर घर जाओ और तुम्हारी पति भी ये जड़ी बूटी खाने के बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मीना हमेशा खुशी खुशी अपने पति के साथ रहती है और वो जादुई तीन चांद पहले की तरह खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।